O hidden light, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. आज की मीटिंग के अंदर हम स्वागत करते हैं इंटरनेशनल स्पीकर हमारे सोसाइटी के ब्रदर शेखर अग्निहोत्री जी का। ये कई बारी पहले भी हमारे पास आ चुके हैं और हम इनका स्वागत करते हैं कि आज बहुत अच्छा ये टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक का नाम है ड्रीम्स और आप लोग तो सब जानते हैं ब्रदर शेखर जी को। तो ये अड्यार के अंदर बेस्ड हैं करेंटली। ये नेशनल एंड इंटरनेशनल स्पीकर भी हैं और काफ़ी टाइम से सेवा दे रहे हैं सोसाइटी को। तो अब मैं शेखर जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने लेक्चर को स्टार्ट करें। शेखर जी। थैंक यू राजीव जी फॉर योर काइंड वर्ड्स। और सभी आत्मीय बंधुओं को सादर प्रणाम। और फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि द प्लेजर एंड ऑनर इज ऑल माइन कि पुनः आप सभी से मिलने का मौका मिल रहा है और इसके लिए शंकर लॉज दिल्ली का बहुत बहुत आभार सभी का। और आज का जो विषय है वो एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हम सभी के मन में कभी ना कभी कोई ना कोई प्रश्न या कोई ना कोई थॉट या इवन कोई ना कोई प्रिजुडिस पूर्वाग्रह भी उठे होंगे या बने होंगे या अभी भी होंगे। तो उसी के बारे में थोड़ा ये लगा कि इसको हम लोग थोड़ा स्टडी करें, क्योंकि ड्रीम्स या स्वप्न जो हैं, जब हम पहली बार जैसे जब हम स्वप्न कहते हैं या ड्रीम शब्द कहते हैं तो क्या विचार उठता है हमारे मन में। राजीव जी, मैं किसी को देख नहीं पा रहा हूं, तो अगर कोई कुछ बीच में कुछ हो तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा और जी टाइम बिल्कुल भी बता दीजिएगा जब होने जी वाला। जी ओके। तो जब हम स्वप्न कहते हैं या ड्रीम कहते हैं तो सबसे पहला थॉट हमारे मन में क्या आता है ये सुन के? जाहिर सी बात है, ड्रीम जब हम कहते हैं तो एक ऐसी चीज की जो अनरियल है, यानी कि समथिंग जब हम सो रहे हैं और हमारे मन के अंदर कुछ चीज हो रहा है या हमारे ब्रेन से और माइंड से कुछ हो रहा है, तो उसको हम लोग एक तरीके से एक कल्पना जिसे कहते हैं, इमेजिनेशन भी नहीं, इमेजिनेशन थोड़ा दूसरी चीज है, लेकिन उस पर भी आएंगे हम लोग। लेकिन ड्रीम कहते ही लगता है जैसे कुछ समथिंग अनरियल। इस रेफरेंस में मुझे एक बड़ा अच्छा एक स्टेटमेंट है, जो लोग थोड़े यंगर हैं, जो जिन्होंने हैरी पॉटर मूवीज देखी होंगी, उसमें जो हेडमास्टर हैं वो हैरी को बोलते हैं कुछ, वो विजन या उसको ड्रीम होता है, तो उसको कहते हैं कि जस्ट बिकॉज इट इज हैपनिंग इनसाइड योर हेड, व्हाई ऑन अर्थ शुड दैट मीन दैट इट इज नॉट रियल। कि जस्ट बिकॉज हमने उसे सोते हुए कुछ हमने अनुभव किया या हमने कोई चीज हम सोच रहे हैं कि हमने देखी, तो वो रियल नहीं है, ये क्यों हम सोचते हैं? क्योंकि हम ये हमारे लिए हमारी सेंसेस, जो फिजिकल 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उससे जो हम रिसीव कर रहे हैं, हम उसे रियल मानते हैं। आई मीन मेजॉरिटी ऑफ जो हम ह्यूमैनिटी है। और जो हमारे अंदर की चीजें हैं, यहाँ तक कि ब्रेन को भी हम रियल मानते हैं, लेकिन कई लोग ब्रेन को ही माइंड कहते हैं, या जो मॉडर्न जो मेडिसिन है या मॉडर्न साइंस है, वो ब्रेन को ही कॉज ऑफ कॉन्शियसनेस या सीट ऑफ कॉन्शियसनेस या सोर्स ऑफ थॉट्स मानती है। तो माइंड को भी उसके लिए एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है। तो इसी रेफरेंस में एक कहानी आती है कि एक चाइनीज ताओइस्ट फिलोसोफर च्वांग जू जो थे, उन्होंने एक बार एक सपना देखा कि वो एक तितली है, बटरफ्लाई, और तितली जैसे एक फूल से दूसरे फूल जाती है, तो वो भी अपना एक फूल से दूसरे फूल जा रहे हैं और रस ले रहे हैं और अपना फ्री इधर से उधर, हवा से इधर उड़ रहे हैं, उधर उड़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो जागे, उन्होंने देखा, उन्होंने मतलब अनुभव किया कि वो स्वप्न देख रहे थे कि वो एक तितली है।
तब उन्होंने अपने से ये प्रश्न पूछा, मतलब चूंकि फिलोसफर थे, ताओइस्ट, तो उन्होंने ये सोचा कि क्या मैं च्वांगजू हूं जो ये सपना देख रहा था कि मैं तितली हूं, या मैं तितली हूं जो कि एक सपना देख रही है कि मैं च्वांगसू हूं। ये और बड़ी ही मतलब गहरी चीज है अगर इस पे चिंतन किया जाए कि क्या मैं ये जो मैं स्वयं को अपना आइडेंटिटी मान रहा हूं और मैं सपना देख रहा हूं, या मैं वो हूं जो जिसका मैंने सपना देखा वो रियलिटी में हूं, और यहाँ मैं एक स्वप्न, किसी का स्वप्न हूं। आजकल एक बहुत लोग मॉडर्न टर्म्स में इसको कहते हैं कि हम सब एक सिमुलेशन में हैं, मतलब ईश्वर के स्वप्न में हम सब हैं। हमारी एक्चुअली मतलब रियलिटी वैसी नहीं है। तो हमारे लिए जैसा हम कहते हैं कि हमने स्वप्न देखा रात में और वो अनरियल होता है, उसी को एजलेस विजडम या फिलॉसफी में बिल्कुल ही उल्टा करके बताया जाता है कि एक्चुअली यहाँ जो है ये सब कुछ स्वप्नवत है, और रियलिटी में हम कुछ और हैं। और इसी को जब हम लोग देखते हैं कि उपनिषद में भी बताया गया है कि जो ये स्वप्न अवस्था है वो एक्चुअली हमारी जागृत, चार जो चेतना की अवस्थाएं बताई गई हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। तो उसमें जागृत जो हम उसको कॉरेस्पॉन्डिंग फिजिकल प्लेन में है, और जो हमारी स्वप्न अवस्था है वो हमारी काम मनस की अवस्था है, और जो डीप स्लीप है या ड्रीमलेस स्लीप है वो हमारी बुद्धि मनस की चेतना है, और तुरीय यानी द फोर्थ स्टेट वो हमारी आत्मिक उसकी अवस्था है, चेतना की अवस्था है। तो अगर इस हिसाब से भी देखें तो जो ड्रीम स्टेट है वो रियलिटी के ज्यादा करीब है। और रियलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, अगर हम कोई भी इस तरीके का लिटरेचर पढ़ें, देखिए तो उसमें रियलिटी की एक जो फंडामेंटल चीज है कि जितनी भी टेम्पररी चीजें हैं उनको अनरियल कहा गया है। अब वो टेम्पररी जो है वो रिलेटिवली टेम्पररी है। तो जो जिसका मान लीजिए जीवन काल एक दिन का है, मान लीजिए कोई कीट पतंगा या कुछ है, तो उसके लिए एक साल अटर्निटी हो जाएगा, 365 दिन। लेकिन जिसका जीवन काल मान लीजिए एक महीना है, तो उसके लिए एक साल थोड़ा ज्यादा रिलेटिव मतलब ज्यादा टाइम लगेगा। तो इस प्रकार से वो चाहे, इसीलिए देखिए अपने जो पुराण भी हैं उसमें भी आता है कि सबका एक जीवन काल है, या इवन ब्रह्मा जी का भी एक जीवन है, ब्रह्मा जी का एक दिन और उनका एक रात और उनका एक वर्ष और उनका एक जीवन काल, जो कि इस पूरे ब्रह्मांड का मैनिफेस्टेशन होता है, और उसके बाद फिर प्रलय होती है तो उनका भी समय खत्म होता है। यानी मैनिफेस्टेड जगत में जो भी कुछ मैनिफेस्टेड है वो टेम्पररी ही है एक तरीके से अगर देखें। हालांकि रिलेटिवली बहुत ज्यादा लंबे समय तक वो रहेगा, और इसीलिए अल्टीमेट जो तत्व जिसको कहा गया है, जो नित्य है, जो इम्यूटेबल प्रिंसिपल, जो पर ब्रह्म वो तत्व है, उसी को अल्टीमेट जो निराकार ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म है, जो जिसका की स्पार्क हमारी हमारा आत्मा है, या जो हम हैं वाकई में, वो हमारा रियल सेल्फ कहा गया है। इसीलिए कि उसका जो ना आदि है ना अंत है, इसीलिए वो उसका कोई डिस्ट्रक्शन नहीं है। तो आज का ये जो सब्जेक्ट है ये इम्पोर्टेंट इस सेंस में भी है कि ध्यान के अलावा यही एक माध्यम है, या यही एक वो एवेन्यू है जो हमें हमारे मल्टी डायमेंशनल एग्जिस्टेंस या कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिंट करता है या इंडिकेशन करता है। डेथ के अलावा, मतलब जब तक हम जीवित हैं उससे पहले ध्यान के अलावा ये ड्रीम्स जो हैं ये हमें हमारे मल्टी डायमेंशनल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है
उसका एक इंडिकेशन करता है। और ये एक ऐसी चीज है जिसको हम सभी ने केवल किताब में नहीं पढ़ा है, ये हमारे लिए केवल कोई लिटरेचर नहीं है जो हमने पढ़ लिया है, हम सभी इससे रोज रोज या कभी ना कभी किसी ना किसी मोमेंट पे जरूर हमारा आमना सामना या उसका एक्सपीरियंस ड्रीम्स का होता है। और अलग अलग तरीके के ड्रीम्स होते हैं और अलग अलग अनुभव उसमें होते हैं, और उस पर हम लोग अभी बात करेंगे। और तो इसलिए ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट इस सेंस में भी हो जाता है कि जो हम थियोसॉफी में पढ़ते हैं कि हम केवल या मतलब स्थूल शरीर नहीं है, या स्थूल शरीर के बाद हमारा एस्ट्रल बॉडी है, मेंटल बॉडी है और सटल एग्जिस्टेंसेस हैं, तो वो इससे भी हमें एक उसका हिंट मिलता है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो प्योर केवल एक कोई हाइपोथेसिस नहीं है, बल्कि उसके पीछे के ये काइंड ऑफ एविडेंस है, प्रूफ भी है। और इसीलिए आप हम सब देखते हैं, जैसे हम पढ़ें कि पुराणों में या किसी स्क्रिप्चर्स में कि समय का जो भान है वो चेंज हो जाता है, मान लीजिए सूक्ष्म लोकों में जाने पर। तो हम सब देखते हैं कि जब हम स्वप्न देखते हैं तो हम देखते हैं स्वप्न में कभी कभी कोई, मान लीजिए हमने लंबा स्वप्न देखा कि उस स्वप्न में हम पैदा भी हो गए, हम बड़े भी हो गए, हमारा मान लीजिए मैरिज भी हो गए, हमारे बच्चे भी हो गए, उनकी मैरिज भी हो गई, हम ग्रैंड पेरेंट्स बन गए, और तभी एकदम नींद खुलती है और पता लगता है कि अरे हम तो बस अभी आधा घंटा पहले सोने के लिए लेटे थे या एक झपकी लेने के लिए लेटे थे। और जब वो हम देख रहे थे स्वप्न, तो उस समय हमें कुछ भी इलॉजिकल नहीं लग रहा था, हमें सब कुछ अब सही लग रहा था, सब कुछ लॉजिकल लग रहा था। लॉजिकल तब लगा जब हम जागृत अवस्था में आए कि अरे आधे घंटे में ये सब कैसे हो सकता है। तो इससे हमें एक सेंस पता चलता है कि अलग अलग डायमेंशंस में जो वर्किंग्स हैं स्पेस टाइम की, वो अलग होती हैं। तो इसी को अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया कि मांडूक्य उपनिषद में जो चेतना की अवस्थाएं बताई गई हैं, तो रिलेटिवली जो ड्रीम स्टेट है, ड्रीम की बात अभी नहीं कर रहे हैं हम लोग, जो ड्रीम स्टेट है वो रियलिटी के ज्यादा निकट है। तो इस पे जो मॉडर्न साइकोलॉजिकल व्यू है वो क्या कहता है, जिसमें फ्रायड और यूंग ने काफी प्रकाश डाला है उस ड्रीम्स के सब्जेक्ट पे, और उन्होंने काफी उस पर रिसर्च की और ये पता लगाया कि जो ड्रीम्स हैं वो हमारे स्वभाव के बारे में काफी कुछ रिवील करते हैं, जो कि हमारी जागृत चेतना जो है उसके संपर्क में नहीं आते हैं, उससे एक लेवल नीचे रहते हैं, जिसको सबकॉन्शियस कहते हैं। लेकिन ड्रीम्स में वो जो सबकॉन्शियस है वो प्रकट होता है, और उससे काफी हद तक व्यक्ति का जो नेचर है या उसके अंदर क्या चल रहा है, जो कि जागृत चेतना के भी रेडार से नीचे है, वो पता चलता है। और इसीलिए, लेकिन फिर भी भले ही उन्होंने ये अपना रिसर्च की, अध्ययन किया, और आजकल अभी हम लोग देखेंगे कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बहुत सारे जो सूक्ष्म तरंगे हैं वो जांची जा सकती हैं और उनके बारे में पता किया जा सकता है, ब्रेन के बारे में, लेकिन फिर भी वो लिमिटेड है टू द फिजिकल स्टेट, और वो एक्चुअली केवल इफेक्ट्स को कैच कर रही हैं। तो मॉडर्न साइंस जो है वो ये हमें बता सकता है कि ये हुआ, लेकिन कि भाई कॉन्शियसनेस है, लेकिन कॉन्शियसनेस कैसे आ जा रही है ये वो नहीं बता सकती। वो यहाँ तक तो कह सकते हैं कि भाई ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं उनके इंटरेक्शन से कॉन्शियसनेस मिस्टीरियसली जन्म लेती है। अब ये मिस्टीरियस शब्द क्या है इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, या ऐसा क्या होता है डेथ पे कि प्राण, या जिसको वो कहते हैं कि मतलब वो फिजिकल साइंस नहीं मानती है, लेकिन ऐसा क्या होता है कि उसके अलग होने पर जो बॉडी है वो मतलब जो ऑर्गेनिज्म है वो डेड हो जाता है, लेकिन बॉडी इज स्टिल अलाइव। तो इसीलिए वो बहुत लिमिटेड है, और
उन्होंने जो रिसर्चेस की हैं अपने इन तरंगों को माप करके, उन्होंने कुछ डेटास भी शेयर किए हैं कि सभी लोग ड्रीम एक तो करते हैं, और 3 से 6 टाइम्स पर नाइट हम लोग ड्रीम करते हैं। प्रत्येक ड्रीम 5 से 20 मिनट का होता है। दीज आर ऑल वेरी जनरलाइज्ड थिंग्स, किसी अलग भी हो सकते हैं इससे, बट दीज आर मोर जनरल आउटकम्स, रिजल्ट्स। और 95% ऑफ ड्रीम्स तो हम भूल जाते हैं जैसे ही हम बेड से निकलते हैं। साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि ड्रीम जो है वो हमें सीखने में और लॉन्ग टर्म मेमोरीज को डेवलप करने में भी मदद करते हैं। लेकिन इससे पहले हम ड्रीम पे जाएं, हम ये देखें कि नींद क्यों आती है, या हम सोना क्यों आवश्यक है। सोना, और हम मेरे ख्याल से सोना जो है वो कई बार खाने से भी ज्यादा आवश्यक हो जाता है, कि बिना खाए व्यक्ति फास्टिंग करे तो काफी टाइम तक रह सकता है, लेकिन बिना सोए शायद मतलब बहुत ही ड्रास्टिक इफेक्ट होंगे। अगर 48 घंटे मतलब एक रात नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोया, तो अगली रात तक, 1-2 रातों के बाद ही शायद हेल्यूसिनेशंस या पता नहीं क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो स्लीप एक्चुअली, और अगर हमें भूख लगी और हम ना खाना खाएं तो हमारी बॉडी जबरदस्ती खाना नहीं खाएगी। लेकिन अगर हमें नींद, मतलब हम सोए नहीं हैं, तो हम जबरदस्ती हमें हमारी बॉडी सुला देगी, या ब्रेन जो है वो अपने आप को शट डाउन कर लेगा। अब वो इसलिए कर लेगा, ये हमारी फिजियोलॉजी से भी है, और ऑकल्टिज्म इसको बताता है कि एनर्जी सही है, कि प्राणिक एनर्जी लगातार हमारी बॉडी के थ्रू काम कर रही है। बॉडी भी एक मशीन है और उसमें नर्वस सिस्टम सेंटर्स हैं। तो ब्रेन का जो हमारे जो पूरा सिस्टम है, और रेस्ट ऑफ द बॉडी, अगर वो जैसे किसी मशीन को हम कंटिन्यूअसली चलाए रखें, जैसे कार है, हम ड्राइव पे जा रहे हैं, मान लीजिए 10 घंटे की राइड है, तो हम उसमें बीच बीच में ब्रेक, कम से कम बीच बीच में आधा घंटा या 15 मिनट का 1-2-3-4 या ब्रेक लेके, ताकि इंजन जो है वो बहुत ज्यादा गर्म ना हो जाए, या उस पर ज्यादा लोड ना आए, वियर एंड टियर ना हो। तो यही लॉजिक हमारी बॉडी पे भी लगता है कि अगर बॉडी अनफिट नहीं होने देना है, तो हमें सोना ही पड़ेगा, ताकि हम अपनी जो एनर्जी है उसको रिगेन कर पाएं और रिचार्ज कर पाएं एक तरीके से। और उस निद्रा का जो आउटकम होता है, वो HP ब्लावत्स्की लिखती हैं कि एक जो क्लियर पॉइंट व्यक्ति हो, वो बहुत ही क्लियरली बता सकता है, केवल व्यक्ति के ऑरा को देख के, जो अभी अभी रिफ्रेश होके उठा है नींद से, और जो अभी बहुत ही थका हुआ है और सोने जा रहा है। तो जो सो के उठा हुआ होगा, उसके जो ऑरा में जो करंट्स होंगे, वाइब्रेशंस होंगे, वो गोल्डन, ब्लू और रोजी तरीके के बहुत ही रिदमिकल वाइब्रेशंस होंगे, जो कि प्राणिक करंट्स हैं। और वो व्यक्ति जो अभी थका हुआ है और सोने जा रहा है, उसके पूरे उस ऑरा में गोल्डन ऑरेंज ह्यू होगा एक तरीके से, मतलब बादल सा, और जिसमें एटम्स बहुत ही बेतरतीब तरीके से, बहुत ही तेज स्पीड से इधर उधर वो मूवमेंट कर रहे होंगे, जिसका कि जो कि इंडिकेशन है कि जो व्यक्ति है वो बिगिंस टू बी टू स्ट्रांगली सैचुरेटेड विद लाइफ, यानी कि अब प्राण एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा हो गई है ऑर्गन्स के लिए, और उसको रेस्ट लेना ही चाहिए। जैसे बहुत देर हम, मान लीजिए सर्दियां हों और हम धूप में बैठे थोड़ी देर के लिए, तो थोड़ी देर तक तो अच्छा लगता है, लेकिन मान लीजिए बहुत ज्यादा देर हम धूप में बैठ जाए, तो या धूप तेज हो जाए, तो फिर हम पुनः थोड़ी देर शेड में आना का हमारा मन करता है, या बॉडी को थोड़ा सा कंफर्ट देने के लिए हम आते हैं। तो यही निद्रा और जागृति का ऑल्टरनेट जो साइकिल है वो चलता है, कि जब दिन है, और ये सेम जो हम लोग फंडामेंटल प्रोपोजिशंस पढ़ते हैं सीक्रेट डॉक्ट्रिन में, कि ये जो पीरियोडिसिटी है या साइक्लिसिटी का जो प्रोपोजिशन है,
वो हर जगह हम देख सकते हैं, वो चाहे प्रलय, मनवंतर हो, दिन रात हो, जागृत और निद्रा का स्टेज हो। तो ये निद्रा से होता है, और निद्रा में ही हमारा ब्रेन किस स्थिति में है या वो पता चलता है, क्योंकि हमारे ब्रेन से जो वेव्स निकलती हैं, जिनको आजकल ये एफएमआरआई या जो नए स्कैन्स आए हुए हैं, फंक्शनल एमआरआई या ईईजी, उनसे आजकल उनको मापा जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। तो उससे भी जो रिसर्चर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने पता लगाया है कि अलग अलग स्टेट ऑफ माइंड में या अलग अलग स्टेट ऑफ ब्रेन के टाइम पे अलग अलग वेव्स निकलती हैं। और ये बहुत मतलब कॉमन सेंस की चीज़ है कि भाई अगर हम मान लीजिए हमने लाल रंग यूज किया है कहीं पे ज्यादा, तो ऑफ कोर्स वो वाइब्रेशन उसकी ज्यादा दिखाई देगी, या कोई दूसरा चीज का हम काम कर, जैसे वो जो होती है, जो हम लोग आतिशबाजी जिसे कहते हैं, जिसमें रॉकेट्स और ये सब अनार चलाते हैं दिवाली पे, तो उसमें कौन सा वो यूज किया गया है कि बेरियम यूज किया गया है या स्ट्रॉन्शियम यूज किया गया है, तो उसी प्रकार के वो जो चमकीली चीजें निकलेंगी वो उसी कलर की निकलेंगी, क्योंकि हमने वो मैटर, मटेरियल या एलिमेंट यूज किया है। तो उसी प्रकार से जिस स्टेट में हमारा ब्रेन है, उसी प्रकार की अकॉर्डिंग वेव्स, जिनको कि क्लासिफाई किया गया है डेल्टा, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा के फॉर्म्स में, और उनसे रिलेटेड उन्होंने देखा कि जब व्यक्ति कौन सी अवस्था में है जब ये कॉरस्पॉन्डिंग वेव्स निकलती हैं। तो ये एक स्टडी है जिससे कि वो पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति, जैसे किसी ध्यान करते हुए व्यक्ति पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया या सोते हुए व्यक्ति पे एक्सपेरिमेंट किया। उसमें क्या करते हैं कि व्यक्ति को सुलाते हैं, वेट करते हैं, और जब देखते हैं कि वो रेम स्लीप में चला गया है, रैपिड आई मूवमेंट में, तो उस समय उसको उठाते हैं और तुरंत उससे पूछते हैं कि क्या सपना देख रहे थे, या अलग अलग चीज़ें। तो इस प्रकार की चीज़ जो है वो होती है, वो स्टडीज़ में आती है। अब हम लोग देखते हैं कि सोना तो हो गया, तो अब ड्रीम है क्या एक्चुअली हमारे लेवल से जब हम कह रहे हैं। तो इसको एचपी ब्लॉस की बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं। वो ये कहती हैं कि ये डिपेंड करता है कि हम उसको क्या मीनिंग दे रहे हैं। जैसे हमसे कोई पूछे व्हाट इज लव, या हमसे कोई पूछे डू यू बिलीव इन गॉड या डू यू बिलीव इन लव, तो एक तो चीज है कि हम तुरंत आंसर देने लगे, लेकिन जैसा हम जानते हैं कि हर एक व्यक्ति का गॉड का मीनिंग या लव का मीनिंग कुछ भी अलग अलग हो सकता है, जैसा कि होता भी है। तो पहले तो हम ये कंफर्म करें कि गॉड शब्द से या लव शब्द से आप क्या मीनिंग ले रहे हैं, तब हम आपको कहें कि हम बिलीव करते हैं या नहीं करते हैं। तो उसी तरीके से ड्रीम क्या है ये जान है, क्वेश्चन बहुत सिंपल, लेकिन इसको जानने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि मनुष्य का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो जब हम ये जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तब जो वास्तविक क्वेश्चन है कि कौन ड्रीम कर रहा है, उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि ड्रीम का मायने क्या है। तो व्हाट इज इट दैट ड्रीम्स। तो इसमें भी एचपी ब्लॉवत्स्की ने उसको ड्रीम्स को भी दो भागों में उन्होंने बांटा है। उन्होंने कहा है कि जनरली जो कि ऑर्डिनरी ड्रीम्स होते हैं, जिनको कि रियल ड्रीम से अलग हमें करके देखना चाहिए, और उनको हम आइडल विजन्स यानी खाली मतलब जो ब्रेन में जो कुछ भी चलता रहता है, उन केसेस में द फिजिकल ब्रेन ऑफ द लोअर पर्सनैलिटी यानी हमारा जो काम मनस प्रिंसिपल है, दैट इज द मेन कॉज ऑफ ड्रीम्स, यानी दैट इज द ड्रीमर। क्योंकि हमारा काम मनस जो है वो हमारी सीट ऑफ मेमोरी है, और दिन में हमारा जो भी घटनाएं घटी हैं और हमने एक्सपीरियंस किए हैं, अच्छे बुरे, शांत, वायोलेंट, जो भी एक्स नंबर ऑफ एक्सपीरियंसेस हमने, स्टेट ऑफ माइंड हम जिनसे गुजरे हैं,
रात होते होते जब हमारा ब्रेन जो सेरेब्रम है वो काफी हद तक मतलब रेस्ट की अवस्था में होता है, तब ये जो सीट ऑफ मेमोरी है, ये इसको उन्होंने कहा है डाइंग एम्बर्स ऑफ फायर। यानी जैसे किसी हम लकड़ी के उसमें आग लगा दें और वो काफी जल गई है, लेकिन अब फ्लेम तो नहीं है, लेकिन वो पूरी लकड़ी अंदर से बिल्कुल लाल है और उससे बीच बीच में कुछ कहीं पे कोई फ्लेम निकल आती है या कहीं कोई स्पार्क्स निकल आते हैं। तो उस तरीके से वो रात में ऐसे ही काम मनस से हमारे ब्रेन में वो मेंटल एक्टिविटी एक्टिवेट हो जाती है, जिसमें कि हम सोने से पहले थे। तो ऑर्डिनरी ड्रीम्स में अगर हम देखें तो हमारा जो लोअर मनस और एस्ट्रल है, या जिसको हम कह सकते हैं पर्सनल ईगो है, वो is awakened into chaotic activity by the slumbering reminiscences of lower manas। यानी जो दिन भर में उसने फेस किया है वो हमारे ड्रीम का मोटर बनता है, मतलब मेन उसके पीछे का एनर्जी वो रहता है। और इसीलिए हम लोग देखेंगे आगे कि क्या उनमें डिफरेंस होता है फिर। और रियल ड्रीम्स क्या होते हैं? रियल ड्रीम्स जिनके बारे में एचपीवी कह रही है कि जो अभी हमने ये पढ़े, मतलब ऑर्डिनरी ड्रीम्स, इनके बारे में तो साइकोलॉजी में और वेस्टर्न साइकोलॉजी में काफी रिसर्च और वो सब हुआ है, लेकिन रियल ड्रीम्स बिल्कुल ही शी सेज एंटायरली टेरा इनकॉग्निटा, मतलब मॉडर्न साइंस उसके बारे में कुछ नहीं जानती, क्योंकि रियल ड्रीम्स एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ द हायर ईगो विच आर आल्सो कॉल्ड ड्रीम्स बट ought not to be so termed। वो कहती हैं कि जो हायर ईगो के एक्सपीरियंसेस और उसका या जिसको हम जो रियल ड्रीम्स हैं और एक्सपीरियंसेस ऑफ हायर ईगो हैं, उसको भी हम ड्रीम कह देते हैं अक्सर। जो कि हाँ हम देख सकते हैं कि बुद्धि और हायर मनस यानी डीप स्लीप वाली जब स्थिति में हम हैं, जिसको हम लोग अक्सर ड्रीमलेस स्लीप कह देते हैं, वो जो अवस्था है वो एक्चुअली रियल ड्रीम्स हैं। और वो क्या है? वो एक्चुअली हमारा जो ईगो है, जो हायर ईगो है, वो अपनी एक अलग जीवन एक्चुअली जी रहा है जब हम सो रहे हैं, और वो हम तब तक उसको नहीं समझ सकते जब तक कि हम ये एडमिट ना करें कि मतलब मनुष्य जो है उसके अंदर एक इमॉर्टल ईगो है, उसके बाहरी मॉर्टल जो हमारा कवरिंग है फिजिकल और एस्ट्रल मेंटल के पीछे एक इमॉर्टल ईगो है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ फिजिकल बॉडी। जब तक हम इस बात को हाइपोथेसिस के फॉर्म में ही मान लें, अगर नहीं करते, तब तक हम उसको समझ नहीं पाएंगे। और ड्यूरिंग स्लीप देयर रिमेन्स ओनली एन एनिमेटेड फॉर्म ऑफ क्ले, मतलब निद्रा के टाइम पे ये जो हमारा पूरा फिजिकल बॉडी है, ये केवल एक मिट्टी के एनिमेट मतलब फॉर्म की तरह पड़ा रहता है, जिसकी जो इंडिपेंडेंट थिंकिंग की पावर है वो बिल्कुल पैरालाइज्ड हो जाती है। तो अगर हम इस हायर और परमानेंट ईगो के अस्तित्व को माने, एडमिट करें, तब हम इसको समझ सकते हैं कि जिनको हम एक्चुअली ड्रीम कह रहे हैं, रियल ड्रीम्स की बात कर रहे हैं, जो कि अभी हम आगे आएंगे, जिनको कि कई बार फैंसी कह दिया जाता है या कुछ मतलब कुछ भी नाम दे दिया जाता है, अनरियल कह दिया जाता है, वो एक्चुअली आर द stray pages torn out from the life and experiences of the inner human, and the dim recollection of which at the moment of awakening is called a dream, which becomes more or less distorted by our physical memory। यानी एक तरीके से हम इसको देखें तो जिसको हम ड्रीम कह रहे हैं या इवन रियल ड्रीम, वो एक्चुअली हमारे हायर ईगो ने जो अपना लेवल पे जीवन जिया है, मतलब उस जितनी देर हम सोए हैं वो अपना ट्रैवलिंग और अपना उस प्लेन पे उसका काम चल रहा है, और जब हम जाग रहे होते हैं उस समय वो हमारे ब्रेन में उसके कुछ डिम रिकलेक्शन हम पकड़ लेते हैं, और हम कहते हैं कि हमने ये ड्रीम देखा, जिसको हम
प्लेन्स में हम लोग काफी बार पढ़ भी चुके हैं, देख भी चुके हैं। तो ब्रेन कैचेस मैकेनिकली अ फ्यू इंप्रेशंस, मतलब हायर ईगो ने जो भी उसके विचार होंगे, एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स होंगे, या जो भी उसने लिव किया है, या इवन डीड्स परफॉर्म कंप्लीट फ्रीडम के टाइम पे, वो हमारा ब्रेन जो है कभी कभी जागते समय उसके कुछ ग्लिम्सेस रिकॉर्ड कर लेता है, कर पाता है। नहीं तो अधिकतर हम कहते हैं नहीं नहीं हमने कोई ड्रीम नहीं देखा और हमें ड्रीमलेस स्लीप आई। वो इसलिए क्योंकि ड्रीमलेस स्लीप मतलब काम तो हुआ हायर ईगो द्वारा, लेकिन वो रजिस्टर नहीं हो पाया। तो कई बार वो जागते समय कुछ उसके चीजें रजिस्टर हो जाते हैं, क्योंकि जो हमारा हायर ईगो है दैट लिव्स इट्स ओन सेपरेट लाइफ within its prison of clay whenever it becomes free from the restrictions of matter। और इसीलिए बड़ी एक अच्छी उपमा एचपी ब्लॉस्की ने दी है कि हायर ईगो को अगर हम एक कैदी मान लें और लोअर पर्सनैलिटी को जेलर मान लें प्रिजन का, तो जेलर बाहर बैठा है और कैदी अंदर है जेल के। अब जेलर सो गया, यानी हमारा एटलीस्ट अ लॉट ऑफ जो फिजिकल एस्पेक्ट है वो सो गया है। अब प्रिजनर यानी जो हायर ईगो है वो फ्री हो गया, तो वो जेल से निकला और जो जेल की दीवार है उसके बाहर चला गया और इधर उधर जा रहा है और अपना कुछ कर रहा है। अब जेलर जो है वो अध अधनींद अवस्था में कभी कभी जैसे होता है ना, आंखें खुलती हैं और हमें कोई धुंधली सी चीज दिखाई देती है, कभी हमने खिड़की के बाहर कुछ शैडो दिख गई या किसी कुछ हल्का सा ग्लिम्स दिख गया, ये सब जेलर देखता है, लेकिन उस नींद की अवस्था में उसे कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता। तो यही हमारे साथ होता है कि जब हम जाग रहे होते हैं तो ये कुछ ग्लिम्स हमारे ब्रेन में उसके कुछ इमेजेस रिकॉर्ड हो जाते हैं और जिसको हम ड्रीम कह देते हैं। लेकिन कैसे ये हमें मदद करते हैं या मदद कर सकते हैं, या कैसे इसको हम डेवलप कर सकते हैं, ये हम लोग अभी आगे देखेंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चंस इसी पे हम लोग लें जो कि एचपी ब्लॉस्की ने जिनके बारे में बताया है उन्होंने अपनी कलेक्टेड राइटिंग्स में, कि कैसे ये कुछ इमेजेस जो हैं या एक्शंस हैं वो थॉट्स के वो हमारी फिजिकल मेमोरी पर छप जाते हैं। तो वो कहती हैं कि ये वैसे ही है जैसे अगर हम किसी टेंट के अंदर हैं, या जैसे अभी जेलर की उपमा दी थी उन्होंने कहा था, तो इसको हम ले लें जैसे हम कपड़े का वाइट कपड़े का टेंट है उसके अंदर है और बाहर से और लाइट है और बाहर से कोई क्रॉस हो रहा है तो हमें कोई इमेज मूव करता हुआ दिखाई देगा, और तब ब्रेन जो है हमारा वो सोचता है कि हमने ये सपना देखा, बट एक्चुअली रियलिटी में वो हमारे थॉट एक्शंस ऑफ द ट्रू ईगो, दोज वर द थॉट एक्शंस ऑफ द ट्रू ईगो, जिसको कि ब्रेन ने बहुत ही डिमली परसीव किया था। और जैसे जैसे हम जागते जाते हैं वैसे ही वैसे हर क्षण के साथ वो जो रिकलेक्शंस है वो मध्यम मध्यम पड़ते जाते हैं और डिस्टॉर्ट होते जाते हैं, और बाहर से आने वाले जो सेंस ऑर्गन्स हमारे सिग्नल भेजते हैं जैसे ही हम जगते हैं, और जो ब्रेन हमारा है वो इमेजेस कुछ प्रोजेक्ट करने लगता है, उनके साथ मिल के वो बहुत हद तक डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। और जो ये रिकलेक्शंस हैं ये भी बहुत सारी कुछ आइडियाज को हमारे ब्रेन में जो डेवलप करते हैं, जिससे कई बार होता कुछ है लेकिन हम उसको देखते कुछ हैं और उसका अर्थ हम कुछ और ही निकालते हैं। ये भी एक स्टडी हुई है कि जो ज़्यादातर रेम स्लीप में जो ड्रीम्स देखे जाते हैं उसमें वो ज़्यादा 80% ऑफ ड्रीम्स जो हैं वो कहते हैं कि रेम स्लीप में रही, रैपिड आई मूवमेंट जब होने लगती है आंखों मतलब पुतली के अंदर हम देखते हैं उसमें। और जब ऐसे लोगों को रेम स्लीप से जगा के पूछा गया कि उन्होंने क्या देखा, तो उनका जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ज़्यादा नैरेटिव, लंबा और बहुत डिटेल था, जैसे कि मतलब बिल्कुल उसको जी रहे हों वो। अब बात आती है कि ड्रीम्स में
नींद में जाने से पहले की जो स्टेट ऑफ माइंड है उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसको ब्लवात्स्की एचपी भी कहती हैं कि हमारी जो वो सीट ऑफ मेमोरी है उसको अगर हम ये इस एक वाद्य यंत्र है जिसको कि हार्प, एओलियन हार्प, यानी जो हवा से बजता है, जिसकी ये जो वायर्स हैं, इसमें अगर हम 7 स्ट्रिंग मान लें और स्टेट ऑफ माइंड जो है हमारी सोने जाने से पहले उसको हम हवा मान लें, यानी जो मेमोरी हो गई वो हो गई हमारी 7 उसकी वायर्स, और जो हवा है चलने वाली वो हो गई हमारी सोने से जाने से पहले स्टेट ऑफ माइंड। तो होगा क्या कि जो हमारी स्टेट ऑफ माइंड है सोने से जाने से पहले, वो कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग को एक्टिवेट कर देगी। यानी अगर हमारी स्टेट ऑफ माइंड मान लीजिए बहुत उद्विग्न है, एंग्जाइटी वाली है, या वैसे कुछ इस तरीके की है, पीसफुल नहीं है, तो वो जो सीट ऑफ मेमोरी है वो उसमें से वो मेमोरीज के जो बंडल्स हैं वो एक्टिवेट कर देगी जो सिमिलर वाइब्रेशंस के होंगे। अब जाहिर सी बात है जितनी भी लोअर टाइप की स्टेट ऑफ माइंड्स हैं वो हमारे काम मनस से रिलेटेड हैं। तो अगर हम ऐसी किसी भी स्टेट ऑफ माइंड में हैं सोने से पहले जो कि हमारे जो कि मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स काम मनस है, तो जाहिर सी बात है कि हमारी काम मनस वाली ही मेमोरी का वो पॉइंट जो है वो एक्टिवेट होगा। लेकिन मान लीजिए सोने से पहले हमने कोई अच्छा साहित्य पढ़ा है, या हमने कोई स्पिरिचुअल विषय पे सोचा है, या किसी सूत्र पे सोचा है, या कोई भी ऐसी चीज हमने की है जो हमें एब्स्ट्रैक्ट की तरफ ले जाती है, या यूनिवर्सैलिटी की तरफ ले जाती है, या पीस की तरफ ले जाती है, तो क्या होगा, तो उस मेमोरी में से वो वाले क्षण एक्टिवेट हो जाएंगे जो हमारे हायर ईगो के हैं। तो जाहिर सी बात है उस टाइम पे हमारी ड्रीम्स की क्वालिटी बदल जाएगी। और अगर हम पहले वाली स्टेट ऑफ माइंड में गए तो हमारे ड्रीम्स की क्वालिटी ही नहीं बल्कि सोर्स बदल जाएगा। तो सोर्स बदलेगा तो क्वालिटी बदल जाएगी। और डिपेंडिंग कितनी स्ट्रांग हमारी स्टेट ऑफ माइंड थी उसी हिसाब से जो ड्रीम्स का भी जो लेवल होगा वो भी उतना स्ट्रांग या वीक होगा। नाउ अब एक प्रश्न उठता है कि डू एडप्ट्स ड्रीम। तो जाहिर सी बात है ड्रीम पे हम अभी तक हम लोगों ने देखा तो एक ऑर्डिनरी ड्रीम्स और एक रियल ड्रीम्स। तो ऑर्डिनरी ड्रीम्स तो वही दिन भर का जो हमारे अंदर जो डिसऑर्गेनाइज्ड और सबकॉन्शियस में चला गया है एक्सपीरियंसेस, वो तो एडप्ट्स जो है वो तो उनके परे हैं, तो उनको तो जाहिर सी बात है वो ऑर्डिनरी ड्रीम्स तो होंगे ही नहीं। व्हाट अबाउट द रियल ड्रीम्स? तो रियल ड्रीम्स भी हम ड्रीम्स कह रहे हैं उनको क्योंकि हम उनके कुछ अंशों को ग्रैस्प कर पा रहे हैं केवल, राइट। लेकिन रियल एडेप्ट क्या करेगा? उनके लिए तो पर्सनैलिटी जो है वो क्या जेलर की तरह नहीं है। उनके लिए तो उनके लिए तो कोई ब्रेक इन कॉन्शियसनेस है नहीं। दे विल जस्ट लीव देयर फिजिकल बॉडी एंड he lives on another and more real plane, as simple as that। क्योंकि उनके लिए ड्रीम as we understand is an illusion, क्योंकि उनका तो हायर ईगो इज एक्टिवली कॉन्शियसली दे आर वर्किंग। और जब मान लीजिए सुबह बॉडी फिजिकल बॉडी का यूज करना है, दे कम बैक इन द बॉडी विद द कंटिन्यूअस कॉन्शियसनेस। तो उनके लिए ड्रीम जैसी कोई बात है ही नहीं। जैसे कि उनके लिए देवाचन जैसी कोई बात नहीं है। देवाचन जो है वो भी एक तरीके का इल्यूजन है हमारा ही, मतलब हालांकि वो हमको ही कंफर्ट और रिलैक्सेशन देने के लिए बनाया है, नेचर में उसका अरेंजमेंट है, लेकिन है अल्टीमेटली वो भी इल्यूजन। तो जो एडेप्ट है उनके लिए तो देवाचन जैसी कोई चीज है नहीं। वो तो डायरेक्टली दे विल बी ऑन द मेंटल प्लेन एंड कंटिन्यू वर्किंग विद कंटिन्यूअस कॉन्शियसनेस। तो अब प्रश्न उठता है कि क्या कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी ड्रीम नहीं किया?
तो HPB कहती हैं कि देयर इज नो सच ह्यूमन इन द वर्ल्ड सो फार एज आई एम अवेयर, मतलब जहां तक वो जानती हैं ऐसा कोई मनुष्य नहीं है। हर व्यक्ति कम या ज्यादा ड्रीम करता है, ये अलग बात है, कोई उसको रिटेन कर पाता है, कोई उसको रिटेन नहीं कर पाता है। और मनुष्य तो छोड़ें, ऐसा कोई भी जीव जिसमें ब्रेन जैसी कोई चीज है, या ब्रेन या उसके क्लोजर टाइप का कोई भी ऑर्गन जिसको हम कहें, वो ड्रीम करता है। वो चाहे इंसेक्ट हो या इवन कोई छोटा सा मतलब वो हो जीव हो, वो सब ड्रीम करते हैं। और बल्कि अपने जो लोग जिनके यहाँ पेट्स होते हैं, वो कोई कुत्ते या बिल्ली, उनको हम देखा होगा कि वो वाकई में जब सो रहे होते हैं तो कोई उनके हाथ पैर या कभी कोई कुछ जैसे मनुष्यों में होता है वैसे ही उनमें भी होता है। तो ऐसी कोई भी जीव जिसमें ब्रेन या उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी ऑर्गन है, that will dream, but of course those dreams will be of very much क्या कहते हैं उसको, फिजियोलॉजिकल टाइप के होंगे, ये जो इसमें है मतलब। और यही डिफरेंस है ह्यूमंस के ड्रीम्स में और मतलब पशु जगत के ड्रीम्स में, कि पशु जगत के ड्रीम्स मियरली फिजियोलॉजिकल होते हैं ज्यादातर, लेकिन मनुष्यों में ऑर्डिनरी ड्रीम्स तो काफी हद तक फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल भी हैं, और जो रियल ड्रीम्स हैं वो तो खैर हम लोगों ने अभी बात की। फिर एक हालांकि बहुत ही सिंपल सी बात है कि ड्रीम्स, इमेजिनेशन, विजन और डे ड्रीमिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो ड्रीम्स अभी हम लोगों ने अध्ययन किया ही, इमेजिनेशन उसी माइंड पावर का या थॉट पावर का जब हम कॉन्शियसली उपयोग करते हैं तो वो इमेजिनेशन हो गया, और वही कुछ हद तक डे ड्रीमिंग भी हो गया, जिसको हम लोग विशफुल थिंकिंग कहते हैं, जिसको हम इमेजिन करते हैं अगेन। और विजन ऑफ कोर्स वो भी हम लोग समझते हैं कि जब हम चेतना की ऐसी हायर अवस्था में होते हैं मेडिटेशन के दौरान, या इवन कई बार जागृत अवस्था में, लेकिन वो भी कॉन्शियसली होता है। ड्रीम्स वाइल हमारा फिजिकल जो इंस्ट्रूमेंट है वो सोया हुआ है तब होता है। कई बार ये भी होता है कि जिस कि व्यक्ति ने वो चीज नहीं देखी है कभी पहले, लेकिन सोते में वो चीज व्यक्ति देख लेता है या समझ भी लेता है। या जैसे होता है ना कि HPB मास्टर्स को बचपन से ही देखती आ रही थी, हालांकि वो लाइफ में पहले उनसे कभी मिली नहीं थी, लेकिन वो मतलब हमेशा उनको कोई सहायता देने वाला या कुछ उनके जो चीजें जीवन में कोई घटनाएं थी उनमें उन्हें सहायता प्राप्त हुई। तो ऐसा कैसे होता है? या सपने में, या जो लोग कई बार स्लीप वॉकिंग करते हैं, जिसको एक वर्ड होता है मैं भूल गया, कि सोते में जो लोग चलते हैं, या उन वो कई बार ऐसी लैंग्वेज बोलते हैं जो उन्होंने कभी नहीं सीखी इस जन्म में। तो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं, वो कैसे होती हैं? तो इसको HP ब्लॉस्की एक्सप्लेन करती हैं कि या तो हो सकता, मान लीजिए ऐसी हम हिमालय कभी नहीं गए, लेकिन हमें स्वप्न में हिमालय हमने देखा, हो सकता है कहीं हमने उसके पिक्चर्स या पेंटिंग्स हो सकता है देखी हो, तो हमें सपने में आया। या कई बार मान लीजिए एस्ट्रल ट्रैवल में हमने उसको अनुभव किया। और अगर ये भी रीजन नहीं है तो डेफिनेटली हमारी किसी प्रीवियस लाइफ में डेफिनेटली हमने वो एक्सपीरियंस किया है। और ड्रीम की उस अवस्था में जब हम अपने कारण शरीर लेवल तक मान लीजिए टच करते हैं, या जैसा कि अभी हमने बात किया हमारा हायर ईगो एक्टिवेट होता है, तो उसके कुछ ग्लिम्स हमें दिख जाते हैं। यही बात मतलब कुछ ऐसी चीजों पे लागू होती है जो हमने इस जन्म में नहीं की है, लेकिन वो हमें पता चल जाती है। और यही ड्रीम, ये कई बार सुनने को मिलता है कि जैसे जिन लोगों के मान लीजिए किसी की मृत्यु हो गई है, किसी के प्रियजन की, तो सपने में उनका इंटरेक्शन
हुआ या होता है, और कई बार उसको केवल सपना कह के उसको इग्नोर कर दिया जाता है। हो सकता है कई बार वो केवल एक हमारे, जैसे हम लोग ऑर्डिनरी ड्रीम्स की बात की कि भाई हमारे मन में कोई बहुत सबकॉन्शियस में बात पड़ी थी और वो एक ड्रीम के फॉर्म में हमारे सामने आ गई, लेकिन ये भी चांसेस हैं कि डीप स्लीप की अवस्था में देवाचन में हम अब जो गए हैं उनसे हमारी मुलाकात हो, क्योंकि जो देवाचनी है वो तो नीचे नहीं आ सकता, एक बार एस्ट्रल प्लेन क्रॉस हो गया then they cannot descend, but a person here can raise the consciousness and me come in touch with the devachani. और एक प्रश्न उठता है नाइटमेयर्स का, कि नाइटमेयर्स जिसे कहते हैं बहुत दुख स्वप्न जिसे कहते हैं वो क्यों आते हैं, तो इसको हालांकि एचपी ब्लास्की ने कहा है कि इसका मेनली जो मुख्य रीजन होता है वो होता है कि सोते समय अगर हमारी ब्रीदिंग में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो उससे एक वो नाइटमेयर के फॉर्म में आता है, और ताकि वो एक्चुअली हमें जगा सके और हम एकदम जगते हैं, और तब हम बेसिकली अवेयर होते हैं कि ब्रीदिंग में अच्छा प्रॉब्लम थी, या कुछ मान लीजिए कोई बोझ या कोई हैवी चीज आके यहाँ पे हो गई है, तकिया या हमारा ही अपना हाथ जो भी था, तो उससे हम जाग पड़ते हैं। लेकिन मॉडर्न जो रिसर्चेस हैं उनसे ये भी अध्ययन किया गया है, हालांकि ये एडल्ट्स और बच्चों दोनों में हो सकता है, और ये तनाव से, डर से, ट्रॉमा से या इमोशनल डिफिकल्टीज से, कई बार किसी किसी बीमारियों में भी, और कभी कभी किसी दवाइयों या ड्रग्स के यूज से भी जो नाइटमेयर है दैट इज पॉसिबल टू हैपन। अब ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग प्रश्न है जिसपे बहुत सारे लोग विश्वास भी करते हैं, और इसका हालांकि एक अपना विज्ञान भी है कि क्या ड्रीम्स का कोई इंटरप्रिटेशन हो सकता है जो कि ड्रीम बुक्स में दिया जाता है जनरली, तो उसको बिल्कुल ही नकार देना तो सही नहीं है, लेकिन एचपीवी ये कहती हैं कि 100% श्योरिटी के साथ तो कोई नहीं कर सकता एक्सेप्ट ऐसा व्यक्ति जिसके पास क्लियर वॉयंस हो और स्पिरिचुअल इंट्यूशन हो, वही व्यक्ति बहुत हद तक किसी ड्रीम को सही सही इंटरप्रेट कर सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति जो है वो अलग है। जैसे थियोसॉफी में हम लोग ये भी पढ़ते हैं कि यहाँ तक कि ध्यान की भी कोई विधि नहीं है कि एक विधि सबके लिए लागू, मतलब जितने लोग उतनी ध्यान की विधियां हो सकती हैं। तो उसी प्रकार से एक स्वप्न कोई किसी ने देखा है, मे बी दो लोग एक ही टाइप का स्वप्न देखें, लेकिन दोनों के लिए वो जो उसका मीनिंग हो सकता है वो बिल्कुल ही अलग हो। लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से जो एक्सपीरियंस या जो अध्ययन इस क्षेत्र में एंशिएंट इंडिया में या और भी कहीं हुआ होगा, उसके आधार पे कुछ जनरल मान्यताएं हैं कि अगर ऐसा देखो तो ऐसा होता है, या ऐसा देखो तो उसका उल्टा होता है, और वो काफी लोगों से सुनने को मिलता है कि कुछ हद तक सही भी निकलता है और कई बार नहीं भी निकलता है। तो इसको लेकिन फिर कैसे करें, तो एचपीवी कहती है इट इज बेटर टू हैव आवर ओन इनर काउंसिल देन डिपेंडिंग अपॉन समवन फ्रॉम आउटसाइड। मतलब ठीक है आपने कोई स्वप्न देखा भी है तो ठीक है आप उस पर मेडिटेट करें या उसको रिलेट करने की कोशिश करें, तो दैट इज बिकॉज आजकल ऐसा व्यक्ति ढूंढना जो क्लियर वॉइंट भी हो, स्पिरिचुअल इंट्यूशन भी हो, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और ड्रीम्स के समय जो हमारा लिंग शरीर है उसका कोई बहुत खास रोल नहीं होता, क्योंकि लिंग शरीर की ज्यादातर जो आदत है वो हमारी बॉडी के साथ ही सोने की, अटैच रहने की होती है, और ये केवल एक कंप्लीटली हाफ स्लीपी विटनेस की तरह जो हो रहा होता है उसको बस देख रहा होता है, और उसके थ्रू जो है हायर प्रिंसिपल्स मतलब पास करते हैं। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक दो चीजें ड्रीम्स के बारे में है कि ड्रीम्स के माध्यम से भी हमारी जो इंट्यूशन है या जो हमारी प्रज्ञा है, इनसाइट है, वो हमें कैसे मैसेज देती है। एक म्यूजिशियन हुए हैं, नाम
ज्यूसेप्पे टार्टिनी, इटालियन। तो उन्होंने एक सपना देखा कि सपने में उनके शैतान आया और शैतान को से उन्होंने डील कर ली कि ठीक है, मैं तुम्हें अपनी सोल दे दूंगा, लेकिन तुम मुझे म्यूजिक का कोई बहुत अच्छा एक पीस सुनाओ। तो शैतान ने उनको एक बहुत ही बेहतरीन वायोलिन पे म्यूजिक का जो सेक्शन था वो बजा के सुनाया। ये सन 1713 की बात है। अब उन्होंने वो सुना और इतना वो बिल्कुल मतलब मंत्र मुग्ध हो गए और उठे और तुरंत उसको वो लिखने मतलब उसको उन्होंने नोट कर लिया और उसको बजाया खुद, और उसको नाम दिया उन्होंने डेविल्स सोनाटा। और वो बहुत फेमस भी हुआ वो, लेकिन वो खुद इस बात को बोले कि जो मैंने अपने स्वप्न में जो सुना था वो इससे कहीं अधिक ज्यादा एन्चेंटिंग और मतलब मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। तो हालांकि हो सकता है कि मतलब कई बार हमारा मन क्या होता है, वो कोई चीज आती है लेकिन उसके आसपास की जो ताना बाना है जिसे हम कहते हैं, वो एक कहानी बनाने में लग जाता है। तो और जैसे कहते हैं कि भाई आप मान लीजिए कोई व्यक्ति भाव में है, भक्ति भाव में है, तो जो क्रिश्चियन होगा उसको शायद जीसस दिखाई दे, जो मान लीजिए हिंदू होगा उसके जो इष्ट होंगे कृष्ण हैं, राम हैं, या विष्णु जी हैं, या शिव हैं। तो जो हमारे मन में है या जो हमारे प्रिजुडिस हैं, जो हमारी कंडीशनिंग्स हैं, वो भी हमारे तक आने वाले मैसेज को भी कलर्ड कर देते हैं। तो हाँ, या तो म्यूजिक का वो पीस बहुत अच्छा उनके हायर उससे सेल्फ से, लेकिन उसके आसपास ये उन्होंने उनके मन ने कहानी ड्रीम के फॉर्म में बना दी। और ये केवल साइंस में, आर्ट में नहीं, ये आर्ट में ही नहीं, ये साइंस में इतने सारे जो साइंटिस्ट हुए हैं उनको ड्रीम्स के माध्यम से अपनी जो समस्याओं से जो वो जूझ रहे थे, जैसे मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल उनके ड्रीम में सब वो जूझ रहे थे लेकिन वो आ गया उसका सॉल्यूशन। ऐसे ही श्रीनिवास रामानुजन, जिनकी जो फॉर्मल एजुकेशन थी वो बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उनके सपने में वो कहते हैं कि एक लाल स्क्रीन पर जैसे सब कुछ लिखा हुआ हो, और वो बहुत ही यंग एज 32 इयर्स में उनकी डेथ हो गई, लेकिन छोटे से लाइफ टाइम में उन्होंने करीब 4000 प्रूफ्स, कंजेंचर्स, इक्वेशंस प्योर मैथमेटिक्स में उन्होंने मतलब लिखे, जिसपे आज भी रिसर्च फॉरेन में होती है, और उन्हीं पे वो मूवी बनी है द मैन हू न्यू इन्फिनिटी। या ऐसे नील बोर, जिनके सामने जिन्होंने ये एटम का जो मॉडल है, न्यूक्लियस और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स के वो हैं, वो उनको ड्रीम्स में दिखाई दिया। या ऐसे ही जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है और बस वो ड्रीम्स में दिखाई दिया फ्रेडरिक ऑगस्ट केक्यूले को। यहाँ तक कि जो रिलेटिविटी थ्योरी है आइंस्टीन की, वो भी उनको एक ड्रीम में दिखी, और उन्होंने कहा कि इट वाज अ विविड ड्रीम दैट वुड इन्फ्लुएंस द कोर्स ऑफ हिज लाइफ। और वो कहते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, और एंड में वो लिखते हैं कि आइंस्टीन सेज दैट हिज एंटायर साइंटिफिक कैरियर वाज अ मेडिटेशन ऑन दिस ड्रीम, जिसके थ्रू उन्होंने रिलेटिविटी थ्योरी दी। तो इस प्रकार से ड्रीम्स जो हैं वो एक एवेन्यू है एक तरीके से, जो हमें अपने और जो सटलर एग्जिस्टेंस है उससे कनेक्ट करने का एक एवेन्यू है। और ड्रीम्स कई तरीके के हो सकते हैं, जिनको हम डिवाइड कर सकते हैं। प्रोफेटिक ड्रीम्स, प्रोफेटिक ऑफ कोर्स यानी जो आगे प्रोफेसी की तरह होते हैं, जो कि हमारी मेमोरी पे हायर सेल्फ के द्वारा इम्प्रिंट होते हैं, बहुत ही प्लेन और क्लियर होते हैं, या कोई आवाज सुनाई देती है, या कोई इवेंट बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे जाता है। एलिगोरिकल ड्रीम्स होते हैं, जिसमें कि हमें कई बार क्या होता है, चीजें जो होने वाली होती हैं वो दिखती तो हैं, लेकिन हमारे ब्रेन और के द्वारा और हमारी कंडीशनिंग के द्वारा वो थोड़ी डिस्टॉर्ट हो जाती हैं। जैसे इसमें डेविल का फॉर्म आ गया, तो कुछ ना कुछ उसमें डिस्टॉर्शन हो जाता है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल जो एग्जैक्ट मैसेज है वो हम नहीं पकड़ पाते। फिर ड्रीम सेंट बाय एडेप्ट्स, यानी
जो एडेप्ट्स हैं वो भी कुछ ना कुछ हमें हमेशा गाइड करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए विचार भेजते हैं, कुछ आइडियाज भेजते हैं जो कि ड्रीम्स के फॉर्म में हमारे पास आते हैं। रेट्रोस्पेक्टिव ड्रीम्स अर्थात हमारे पिछले जन्म के ड्रीम्स आ सकते हैं जब हम अपने सुषुप्ति की अवस्था में हैं। वार्निंग ड्रीम्स फॉर अदर्स, यानी कई बार जैसे माँ को बच्चे के लिए कोई सपना आ जाता है, या पति पत्नी या रिलेटिव या जो भी कोई प्रियजन है एक दूसरे के, जो बहुत, हालांकि रिलेटिव ना भी हो लेकिन अगर मित्र भी हैं बहुत जुड़े हुए हैं, तो कभी कभी एक को दूसरे से रिलेटेड कोई वार्निंग ड्रीम्स आ जाता है ताकि वो उसको वार्न कर सके। कंफ्यूज ड्रीम्स, वो अभी हम लोगों ने बात की कि वो अल्कोहल, ड्रग्स या इस तरीके से की अवस्था में जब कोई व्यक्ति सोता है तो बहुत ही कंफ्यूज ड्रीम्स होते हैं। और कई बार ड्रीम्स विच आर मियर फैंसीज एंड क्योटिक पिक्चर्स, जो कि कई बार हमारा इंडाइजेशन या मेंटल ट्रबल या एक्सटर्नल कॉज की वजह से भी होते हैं। कि अगर आप कई बार बहुत हैवी खाना खा लिया है रात में, या इंडाइजेशन हो गया है, या मतलब इस तरह की चीजें, या मेंटल ट्रबल है। या एक मुझे वो कहानी याद आती है इसमें कि एक व्यक्ति को नया, मतलब वो कुछ जेल में गया, या उसको मतलब कोई किसी कारण से उसको मतलब पकड़, जो भी था, हालांकि इनोसेंट था लेकिन किसी फॉल्स चार्जेस में। तो ये पहली एक दो रात में उसने एक बड़ा अजीब स्वप्न देखा कि उसने अपने ही किसी रिलेटिव को मार दिया है, और जबकि वो शायद माँ को या पिता को। तो उसको बड़ा एकदम शॉक लगा कि ये मैं तो भाई अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता हूँ, मुझे ऐसा कैसे ड्रीम आया। तो बाद में, वो कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि जो व्यक्ति ने खाना बनाया था वो उस जुर्म की वहां सजा काट रहा है कि उसने अपने माता या पिता में से किसी को मारा था। तो इसका ये मतलब है कि अगेन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, कि हम कहाँ पे हैं, क्या चीज हमारे अंदर जा रही है, उस सब का इफेक्ट हमारे फिजियोलॉजी पे, साइकोलॉजी पे पड़ता है। टेस्ट ड्रीम्स, ये तो हम लोग पढ़ते हैं, CW लेडबीटर ने भी लिखा है कि कई बार एस्ट्रल प्लेन में जो टेस्टिंग होती है जब इस मार्ग पे चल रहे होते हैं, तो जैसे जिसके प्रति हमारे मन में बहुत, मान लीजिए द्वेष, या किसी ने हमारा बुरा किया हो, वो हमारे सामने लाया जाता है और हम उस समय कैसा रिएक्ट करते हैं। हालांकि उस समय हमें लगेगा कि हम ड्रीम देख रहे हैं, और वो एक तरीके से हमारी टेस्टिंग होती है। नाइटमेयर्स हम लोगों ने डिस्कस किया। प्री मॉनिटरी, अगेन हमें आगे होने वाली घटना का हल्का सा कोई आभास हो जाता है, हमें ये नहीं पता चलता कि क्या एग्जैक्टली होता है, कि प्रोफेटिक ड्रीम की तरह, लेकिन एक आभास हो जाता है कि हाँ कुछ मतलब हमें सतर्क हो जाना चाहिए। और इंसाइटफुल ड्रीम्स, यानी सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, जिसको कहते हैं ना स्लीप ओवर द प्रॉब्लम। अगर कोई चीज हमें बहुत मतलब हम उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, या कोई हमें कोई डिसीजन लेना है, कोई बड़ा या कोई जिसमें सीरियस इम्प्लीकेशंस हैं, तो क्या कहा जाता है, स्लीप ओवर द प्रॉब्लम। मतलब आप उसको अपने माइंड में रख के कि हाँ मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए, और आप सोइए, तो बहुत चांसेस हैं कि हमारा जो हायर ईगो है वो उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन दे। और ड्रीमिंग को कल्टीवेट करना क्या अच्छी बात है, तो इसको तो HPV कहती हैं कि इसी से cultivating the power of what is called dreaming, clairvoyance is developed, or knowledge comes in visions, first in dreams and then in pictures presented to the inner eye during meditation. Thus have I been taught the whole system of evolution, the laws of being. वो कह रही हैं कि इसी माध्यम से उन्हें भी शिक्षित किया गया। और विल का भी इम्पोर्टेंस होता है। सोने जाने से पहले अगर हम चाहें तो हम अपने, अगेन मनस्थिति, किस मनस्थिति के साथ हम सोने जा रहे हैं इस पे डिपेंड करेगा कि हमारी ड्रीम में क्या हम करते हैं। तो उसको ड्रीम इंक्यूबेशन कहते हैं। मतलब कि हम अपने ड्रीम को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि अगर हम किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे अपने आप को फोकस करके या सिनेरियो पे फोकस करके सोने जाएं, उसको ड्रीम इंक्यूबेशन कहते हैं। ड्रीम इंसेप्शन, जब हम किसी दूसरे के ड्रीम में कुछ आइडियाज उसको इम्प्लांट कर सकें या सजेशन दे सकें,
उसको इंसेप्शन कहते हैं। इस पे एक मूवी भी बनी है इंसेप्शन, वो उससे ये बहुत फेमस हुआ, लेकिन दिस इज नॉट समथिंग वेरी, हम लोग इसको पढ़ते भी हैं कि जैसे अगर किसी को इनविजिबल हेल्पर बनना है तो वो रात में सोने से पहले वो इस बात को खूब विल से सोचे कि नहीं, मैं कॉन्शियसली शरीर से निकल रहा हूँ और किसी को हेल्प की जरूरत है तो मैं हेल्प करने जा रहा हूँ, तो दैट इज काइंड ऑफ इंक्यूबेशन। इंसेप्शन, मान लीजिए आप जानते हैं कि किसी में कोई बुरी आदत है और मान लीजिए सिगरेट पीने की या कुछ भी, स्मोकिंग, एक्स वाई जेड, इसको एट द फीट ऑफ द मास्टर में एक अलग सेंस में भी उन्होंने कहा कि जैसे आप डायरेक्टली अगर उसको पॉइंट आउट करेंगे तो उसका ईगो हर्ट हो सकता है, तो ऐसे टाइम पे हम उसको विचार भेजें कि जब वो मान लीजिए व्यक्ति रिलैक्स अवस्था में हो या सो रहा हो, उसको सजेशन भेजें। ये नहीं करें कि हम अपनी विल उस पर थोप दें, जो कि नॉट द राइट हैंड पाथ, बट हम उसको एक सजेशन की तरह कि भाई इसका ये प्लस माइनस है, देन यू टेक अ डिसीजन, तो वो इंसेप्शन हो गया। और ल्यूसिड ड्रीमिंग भी एक अवस्था है जिसमें कि हम अवेयर होते हैं कि हम ड्रीम कर रहे हैं और उसमें हम ड्रीम का कंटेंट और डायरेक्शन को कंट्रोल भी कर सकते हैं, बट these cannot be done by or can be done only until a person has reached certain level of controlled mind। और इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसमें हालांकि लंबी प्रैक्टिस चाहिए होती है और हमें रिलैक्स्ड और होना चाहिए, सोने से पहले कोई तरह का एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए, और हम ये विल करके सोएं कि हम अपने ड्रीम को याद रखेंगे। और जब हम जगें तो ऐसा ना हो कि बस अलार्म बजा और हमने अलार्म साइलेंट किया और एकदम तुरंत उठ के और अरे ये तैयार करना है, वो करना है। ऐसा समय की प्लानिंग करें कि हम उठने पर भी कुछ समय बेड पे ही रहें इमोबाइल, और धीरे से रिमेम्बर करने की, याद करने की कोशिश करें कि क्या हमने देखा, और एक नोट पैड और पेन को बगल में रखें और जैसे ही हमें कुछ याद आए तुरंत उसको लिख लें, भले ही वो बिल्कुल ही इलॉजिकल या लाफेबल लगे उस समय, लेकिन धीरे धीरे हम पाएंगे कि उसमें एक पैटर्न डेवलप हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, धैर्य के साथ इसको करें, क्योंकि वाकई में इसमें समय लगता है, डिपेंडिंग ऑन द पर्सन। 1 महीना भी लग सकता है, 6 महीना भी लग सकता है, साल भर या ज्यादा भी लग सकता है। तो अगर कोई चाहे तो इसको वो मतलब इस पर खुद भी रिसर्च कर सकता है। और फाइनली ये परमहंस योगानंद जी का एक स्टेटमेंट है, वो कहते हैं कि यू आर वॉकिंग ऑन द अर्थ एज इन अ ड्रीम, आवर वर्ल्ड इज अ ड्रीम विद इन अ ड्रीम, you must realize that to find God is the only goal, the only purpose for which you are here. For him alone you exist and him you must find। और इसी के साथ मैं ये समय भी हो गया है तो इसको मैं बंद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने धैर्यपूर्वक सुना। थैंक यू वेरी मच ब्रदर। अब कोई हमारे जो मेंबर्स हैं अटेंड कर रहे हैं, कुछ सवाल या कुछ अपना कमेंट देना चाहें तो जरूर ऐड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच शिखर सर। नमस्ते इंदु जी, थैंक यू। बहुत ही अच्छा सेशन, और मुझे एक दो बातें तो बहुत ही अच्छी लगी। एक तो आपने पहले बताया रियल एंड अनरियल, जो ऑर्डिनरी ड्रीम्स है उसके बारे में। जैसी हमारी एक्चुअली सोने से पहले की मनस्थिति है, उसी पे सारा मुझे तो लगता है कि ड्रीम्स डिपेंड करेंगे। लाइक अगर हम कुछ अच्छा स्वाध्याय करके, कोई अच्छी बुक पढ़ के सो रहे हैं, या कुछ मेडिटेशन करके कुछ टाइम के लिए 10-15 मिनट करके सो रहे हैं, तो हमारे ड्रीम्स का क्वालिटी भी उसी तरह की होगी, है ना। और दूसरी बात मुझे ये भी बहुत अच्छी लगी, जो हम ऐसे, मुझे नहीं पता था कि पेट्स और जो एनिमल्स भी हैं वो भी ड्रीम्स देखते हैं। हालांकि आई हैव अ पेट, और वाकई वो ऐसा है कि वो ऐसे करके ही सोता है, जैसे रात को हम लोग सोते हैं पीठ के बल, तो समटाइम्स मैं ऐसे सोचती भी थी कि कैसे सोता है, लेकिन अब मुझे पता चला कि वाकई वो भी ड्रीम्स देखते हैं और एक्सप्रेस नहीं कर पाते। हम लोग जैसे हम लोग भी है, देखते हैं, लेकिन हमको भी याद नहीं रहता, है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स।
तो वेरी नाइस सेशन, बहुत बहुत ही अच्छा, बहुत कुछ और भी बहुत बातें बहुत अच्छी अच्छी पता चली। थैंक यू वेरी मच शिखर सर। थैंक यू इंदु जी, थैंक यू। थैंक यू राजीव सर बुलाने के लिए शिखर सर को। थैंक यू सिस्टर। ये हमारे प्रीतम जी आपको कुछ पूछना चाह रहे हैं, या रेज योर हैंड। आई थिंक ही हैज लेफ्ट। यस, थैंक यू सर। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे जो रात के अलावा जो ऐसे दिन में अगर मान लीजिए सुबह उठा और कोई सो गया और फिर उसने ऐसा, जैसे मैंने सपना देखा सुबह उठने के बाद फिर मैं सो गई और फिर मैंने ऐसा सपना देखा बिल्कुल अलग सा, जो है वो किसी और लोक में और बहुत कुछ, मतलब यहाँ पे नहीं था, बिल्कुल एक अलग दुनिया थी। तो वो क्या है, क्या वो भी एक, क्योंकि वो यहाँ से अलग है, वो धरती का सपना नहीं है, मतलब ऊपर तो धरती दिख रही है लेकिन जो उसके नीचे का जो पूरा एनवायरनमेंट है वो एक अलग रील में। तो और वो मैंने रात में नहीं देखा, जब सुबह उठी दोबारा सो गई तब देखा, वो भी सुबह 8 बजे के करीब में। हाँ श्वेता जी नमस्कार। और देखिए, चाहे दिन में देखें या रात में देखें, बेसिकली तो जो प्रोसेस हो रहा है वो तो सिमिलर ही है। भाई जो लोग जैसे नाइट ड्यूटी करते हैं वो दिन में सोते हैं, तो उनका जो इसीलिए कई बार, लेकिन देखिए उसका असर केवल ये पड़ सकता है कि भाई जो दिन में जो लोग सोते हैं, चूंकि चारों तरफ इतनी हलचल रहती है तो उनकी स्लीप शायद उतनी डीप स्लीप ना होती हो, क्योंकि बाकी सब लोग तो चारों तरफ काम धाम में बिजी हैं, जो मेंटल एटमॉस्फेयर एस्ट्रल एटमॉस्फेयर है उसी तरीके का है। लेकिन फिर भी मान लीजिए सो भी गए हैं तो वो होगा तो वही कि उस समय डिपेंडिंग ऑन किस स्टेट ऑफ माइंड में वो सोए हैं, तो या तो उनका जो काम मनस वाला जो अगर एक्टिवेटेड है तो वहां से अगर कोई मेमोरी एक्टिवेट हो गई है तो वैसा अनुभव होगा। लेकिन जनरली ये कहा जाता है, मतलब अगेन कहा जाता है, मुझे कोई उसका साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, कि जैसे कई लोग कहते हैं कि अरे हाँ हम भोर में उठे थे और उसके बाद फिर पता नहीं कैसे सो गए और तब एक ड्रीम आया और उस टाइम जो सपने देखे जाते हैं वो सच हो जाते हैं, या एक तरीके से कह लीजिए वो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है, या तो उस समय एक्चुअली ज्यादा चांसेस हैं, चूंकि आप पहले ही सोए हुए थे, तो यानी माइंड आपका बहुत रिलैक्स्ड है, शांत है, और आप उठे मान लीजिए एक गिलास पानी पिया या कुछ करके और फिर सो गए हैं, तो इसका मतलब उस समय हम शांत अवस्था में ही लेटे हैं। तो जाहिर सी बात है, तो हो सकता है कि हमारा जो हायर ईगो है वो अपना, उसने जो भी अपना एक्टिवेशन या काम किया है, तो उस समय हमारा माइंड जो ब्रेन है वो अब चूंकि उठा था और फिर सो गया है, तो उसमें रिकॉर्डिंग होने के चांसेस शायद ज़्यादा रहते हैं कैच करने के। और इसीलिए जो मैंने बात कही थी कि जो साइंटिस्ट लोग उसको स्टडी भी करते हैं, वो जब लोग सो जाते हैं गहरी नींद में तो उनको उठा के पूछते हैं और फिर उन्हें सो जाने को कहते हैं, और फिर जब वो गहरी नींद में चले जाते हैं फिर उठा के पूछते हैं। तो उस टाइम पे जो सपने उन्होंने आए वो बहुत ही डिटेल्ड और बहुत ही इलस, मतलब उनका लंबे और काफी डिटेल के साथ थे। तो असल में क्या था वो तो आप ही जानेंगी कि उसमें क्या था, लेकिन मुझे लगता है ज्यादातर ऐसे चांसेस में जो हमारा हायर ईगो है उसका ही हम कैच करते हैं। सर एक्चुअली क्या हुआ ना कि जो सपना मैंने देखा, क्योंकि वैसा तो मुझे याद नहीं रहता, वो तो नॉर्मल रहता है कि जो हम लोग नॉर्मल रहते सोते हैं, जो हमारा एक कहते हैं ना कि लोअर मेंटल में है, जो वैसा सपना देखा। लेकिन उस दिन मैं बहुत ज्यादा परेशान थी और उठी और उसके बाद मैंने चाय पी के बेटी चली गई, मैं फिर सो गई। और जब सोई और जब ये सपना आया तो सर उसके बाद बहुत ही ज्यादा, मतलब मैं शांत हो गई और बहुत, क्योंकि एक अलग दुनिया से होके आई थी, ऐसी दुनिया से, तो मतलब बहुत खुश हो गई। और फिर मतलब ऐसे फील हुआ कि सब कुछ ठीक है, क्योंकि सिस्टर मेरी हॉस्पिटलाइज थी। और जिस दिन मैंने सपना देखा फिर सेम डे जो है उनको ये बोला गया, क्योंकि अभी भी वो बेड पे ही है और आइसोलेशन में है, तो उस दिन उनको डॉक्टर ने बोला कि हाँ अब डिस्चार्ज कर देंगे। तो उस दिन मतलब जैसे हम बहुत ही दुखी मन से जो है सोए थे, क्योंकि जा नहीं पाए थे। लेकिन जब हम सोए और जब ये सपना देखा तो ये फीलिंग आई, तो मतलब उस चीज से रेजोनेट कर पा रहे हैं कि
हमें 1-2 दिन तक उसकी वो जो झलक दिखाई पड़ जाती है, वो ठीक है। याद रहती है। लेकिन फिर धीरे-धीरे क्या होता है ना, अब भूल गया तो हम उस चीज़ से रेजोनेट कर पाए कि यस, अब मुझे वो याद नहीं, लेकिन उसकी फीलिंग बहुत ही अच्छी है। मतलब हाँ, ऐसे कि खुशी हो रही कि बिल्कुल एक नई दुनिया में हो क्या है, अपने समझते हुए, जानते हुए। हाँ, जो हम फर्स्ट लोगों टाइम। ने टाइप ऑफ ड्रीम्स पढ़ा उसमें जैसे एक प्री मॉनिटरी ड्रीम्स भी था कि उसमें हमें क्लियर तो नहीं होता लेकिन कुछ आगे आने वाले का आभास हो जाता है, वो अच्छा हो या बुरा, जो भी हमारा मन उसको डेफिनेशन दे, तो वो भी एक तरीके का, लेकिन उसमें भी अगेन हायर ईगो का ही हेल्प के बिना वो नहीं आ सकता। यस सर, यस सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू श्वेता। थैंक यू। विद्या जी, आपने भी अपना हैंड रेज करा हुआ है, प्लीज यू कैन आस्क। Yes, sir. Thank you, Shishikar ji, for the beautiful insight on dreams. Sir, I want to tell you that there's not a single night which I have slept peacefully. Every day, I mean, every night I have dreams, and the dreams are so disturbing that on waking up the next day, I feel very restless and very tired and exhausted. So, there is एक थोड़ा सा घबराहट होता है, nervousness होता है, and then throughout the day I'm not able to carry out my day-to-day duties in a proper manner. So how do I solve this, sir? नहीं तो इसको तो आप देखिए कि क्यों हो रहा है, क्या मतलब कोई कोई चिंता है या कोई चैलेंज है जीवन में जिसके कारण से आपको अगर ऐसा हो रहा है, और अगर है तो उसका कुछ निदान करना पड़ेगा। हालांकि आपके चारों ओर भी लोग हैं जिनसे आप इसको डिस्कस कर सकती हैं, लेकिन अगर आप, जैसा अभी इंदु जी ने भी कहा कि सोने से पहले अगर आप उसको कुछ इस तरीके का स्टडी करके या मेडिटेट करके एक्सपेरिमेंट करके देखिए क्या उससे इफेक्ट पड़ रहा है, या जो स्थिति है, जो मुझे नहीं पता कि जिस कारण से है, आप उस पे मेडिटेट करिए, और उसका अगर आप किसी सॉल्यूशन का इंतजार कर रही हैं तो उस पे पूरा कंसंट्रेट करिए और उसके साथ सोइए कि मुझे इसका आंसर चाहिए, और देखिए क्या असर पड़ता है। क्योंकि ये सही बात है कि अगर केवल वैसे ड्रीम्स आ रहे हैं, इसका मतलब गहरी नींद में आप नहीं जा पा रही हैं, और गहरी नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक तरीके से। जो एक बात मैं कहना भूल गया था ड्यूरिंग द टॉक, कि इसीलिए जो लोग डीप मेडिटेटर्स होते हैं उनको फिर नींद की ज़रूरत बहुत कम हो जाती है, क्योंकि नींद में वास्तव में हमारी चार्जिंग होती है। जैसे आप भूखे भी सो जाएं, मान लीजिए भूख लग रही हो लेकिन सो गए, तो अगले दिन मॉर्निंग फिर हम फ्रेश उठते हैं, तो हमने खाना तो नहीं खाया लेकिन हम पूरी तरीके से फ्रेश फील करते हैं। क्यों? क्योंकि डीप स्लीप में हमारी हायर उससे एक तरीके से रिचार्जिंग होती है। तो जो लोग मेडिटेशन डीप करते हैं रेगुलरली, तो उनके लिए नींद की आवश्यकता कम होती जाती है। तो आपके अगर केस में ऐसा हो रहा है तो आप उसको, अब यहाँ मुझे नहीं लगता कि सबके साथ आप शेयर करना चाहेंगी, तो आप मतलब इस पे थोड़ा या तो और अपने आप को ही स्टडी करिए, या जो स्थिति है उसको स्टडी करके क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। मेरा तो ये सजेशन रहेगा, अदरवाइज अलग से इसको हम लोग बात कर सकते हैं। Sure, sir. Sir, could it be anything to do with past life experiences or something like that, sir? अब ये तो विद्या जी मतलब डिटेल में बात करके ही पता चल सकता है, क्योंकि अगर देखिए आप कह रहे हैं कि ड्रीम्स किस तरीके के आते हैं, और अगर आप या तो कुछ और शेयर करना चाहें उस बारे में। Sir, one small example I can say is sometimes, like I always dream that I have an exam tomorrow and I have not studied for my exams, or I don't have the notes to study for the exams and no one is helping me. That is one kind of a dream. Or sometimes it is like I've got lost somewhere and I don't know how to get back home. Something like that also happens. And sometimes the dreams are something which I don't remember at all. But the day when I get up, I know that I had a bad dream and I'm not able to, lead a peaceful day throughout. That is
That type नहीं can तो be an example. मेरे विचार में जो जहां तक मुझे समझ में आता है, आप कुछ दिन ये एक्सपेरिमेंट करके देखिए, जो अभी शुरू में इंदु जी ने भी कहा था कि अभी मुझे नहीं पता आपका दिनचर्या क्या रहती है, बट सोने से पहले आप कुछ 15-20 मिनट अध्ययन करके और मेडिटेट करके आप सोइए। और राजीव जी भी हैं या और भी जो थियोसॉफिस्ट हैं वहाँ पे, उसमें कुछ और जैसे, अब मुझे नहीं पता यहाँ पे कितने लोगों ने बैच फ्लावर रेमेडीज का नाम सुना है या सुना होगा शायद, तो उसकी भी आप हेल्प ले सकती हैं, क्योंकि वो भी हमारे इमोशंस पे काम करती हैं। और सभी चूंकि वहाँ पे हैं आपके आसपास लोग, तो इन सबके कंबाइंड एफर्ट से आप देखिए क्या उस पर असर पड़ता है। और हो सकता है पास्ट लाइफ का भी कुछ हो, तो वो भी आपको ध्यान से ही पता चलेगा। Okay, sir. But one of my doctors suggested that, I asked them whether I should take any treatment or, हाँ, but they're saying don't try all that. That is, it will lead to something else, like hypnotization and all that. no, not hypnotization. No. I mean, what we are talking here about is self-study and meditation. नॉट हिप्नोट अगेन। देखिए HP ब्लास जो हम लोग पढ़ रहे थे, उन्होंने भी कहा है कि बेस्ट इज टू हैव आवर ओन काउंसल, ये हमारे ही हायर सेल्फ की हम मदद लें, और वो हम तभी ले पाएंगे जब हम उस एक्चुअली अपने आप को थोड़ा शांत करें, और दिन में भी आप अपनी जो एक्टिविटी है उसको अकॉर्डिंग देखें कि उसमें भी कहीं हम उसको थोड़ा मतलब एक अवेयरनेस के साथ करने की कोशिश करें, क्योंकि वही कैरी आउट होता है हमारे ड्रीम्स में कई बार। कि अगर आप हर छोटे छोटे काम को भले ही आराम से करिए, पूरा करिए, तो हो सकता है ये जो फीलिंग है ड्रीम में कि हम ये रह गया, या प्रिपरेशन अधूरी रह गई, या एग्जाम है, इंटरव्यू है, नहीं हो पाया, या कोई मदद करने नहीं आ रहा है, तो हो सकता है ये कहीं ना कहीं उस रूट से निकल रही हो कि दिन में अगर हम जल्दीबाजी में सब कुछ करते हैं, तो वही जो एक हैबिट है वही कंटिन्यू कर जाती है। मुझे नहीं पता, आई एम जस्ट गेसिंग। तो बाहर से आप ट्रीटमेंट लेने की बात अभी छोड़िए, बट स्टडी मेडिटेशन रात में सोने से पहले करिए, और सोच के सोइए कि मुझे इसका कुछ सॉल्यूशन चाहिए, और फिर देखिए। Sure, sir. I'll try. If you could give me the contacts whom I have to connect with, it will be helpful, sir. हाँ, इंदु जी को आप या डॉक्टर राजीव जी को भी आप बात कर सकती हैं। आप दिल्ली से ही हैं ना विद्या जी? I'm from Bangalore, sir. अच्छा, बैंगलोर। हाँ जी. ओके, okay, then you can note down my number. I will send you some literature on that for you to you can read at least, and then you can begin something. Sure, sir. I'll connect with you if you could share me your number. I'll put in the chat. Yes. Sure, Okay. sir. Thank you so much, sir. Thank you. थैंक यू विद्या जी। कई लोगों ने और हाथ खड़ा करा है। एक है बिलीव, आई थिंक पूरा नाम का क्लियर नहीं है। Yes, sir. जी, That's आप me. unmute करिए। Yeah, that's Suman. My name is Suman. Actually, I have a YouTube channel with that name, so वो उसी से connected है. First of all, Shikhar sir, thank you so much. You've given such a beautiful analysis of a dream. इतना detailed analysis, और हमने भी like सुना हुआ है that relativity theory was given to, I mean, Einstein says that I got it in a dream, and और भी आपने रामानुजम ये सब पढ़ा हुआ है, लेकिन एक साथ कभी ऐसे relate करके भी सोचा नहीं है। इट इज सो ब्यूटीफुल। और फिर आपने एक चीज ये और मैंने तो बहुत बारी ऐसे एक्सपीरियंस किया है कि अगर कोई मुझे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट डे कोई प्रेजेंटेशन देनी है और मेरे को आइडियाज नहीं आ रहे, तो मैं सोचती हूँ नहीं अब सो जाऊंगी, तो एज यू सेड स्लीप ओवर इट, और सुबह उठते ही वो आइडियाज आ जाते हैं, उठते ही वो इन अ फ्लैश। तो सबसे पहले मेरे पास नॉर्मली नोटबुक पास में ही रहती है, पेन्स भी रहते हैं, तो मैं फटाफट उनको लिख लेती हूँ। और एक चीज मैंने अपनी एनालिसिस मेरी ये है दैट व्हेन यू आर अ मेडिटेटर, then your dreams are different. Then there you don't get chaotic dreams. You Yes. get very calming dreams, and dreams which जो जिस तरह से आपने बताया warning dreams और retrospection, इतने beautiful आपने वो उसको categorize किया. So these are the kind of dreams which
dreams won't trouble you if you are a meditator, I think. In fact, they'll be a help to you, and they'll come to give you a solution or some message, definitely. I lost my mother last year, and now whenever I want to meet her, I just request her to come in my dream. And somehow on the same night, I will see her. She will, maybe for a flash of a second, sometimes she'll even talk to me. So it's very calming. So I don't miss her because I know I can just talk to her in a dream. फिर विजन में तो खैर देखते ही विजन बहुत आते हैं मेरे को, वो थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि दैट इज व्हेन योर कॉन्शियसनेस इज ऑन अ हायर लेवल. सो ड्रीम्स एज यू सेड आर ऑन फिजिकल, यू नो, लोअर मेंटल बॉडी, उस लोअर बॉडीज के होते हैं, और जो विजन होते हैं वो हमारे व्हेन योर कॉन्शियसनेस इज ऑन अ हायर लेवल. तो एक मैं छोटा सा को थोड़ा सा शेयर करूंगी दैट आई लास्ट आई थिंक अ मंथ बैक समथिंग आई सॉ विजन. ध्यान करते करते एकदम झटका आया और एक विजन आई कि दलाई लामा का चेहरा मेरे सामने आया. एंड उनका पहले मैंने चेहरा जो देखा था वो थोड़ा यंग, मैं जब देखा उसके बाद मैंने कोई इनकी इमेज बहुत दिनों से देखी ना, उनके बारे में कोई बात. तो मैंने, और मुझे ऐसा लगा ही इज इन पेन, तो मैंने जैसे गूगल किया तो मुझे पता चला कि वही वाला चेहरा है, और ही हैड एन ऑपरेशन इन न्यूयॉर्क. उसी दिन उनका ऑपरेशन हुआ था. तो मैं बड़ी हैरान हुई क्योंकि मैंने कुछ उनके बारे में. So I think आपने बहुत आज सिखाया that dreams are not irrelevant. They can teach us a lot. We can learn from them. Only that we have to go to our own inner counsel and ask, Yes. rather than asking somebody else. Thank you so much, Shikhar sir. Thank you so much. Thank you. Okay. Yes. थैंक यू सुमन जी. आवा जी आपने भी हाथ उठाया था. थैंक यू सुमन. आवा जी आपने भी हाथ उठाया हुआ था. हाँ, thank you sir. I am Aba from Jyoti Lodge. Shikhar ji, first of all, I congratulate you presenting such a beautiful way about dream, because the dream जो subject है ये बहुत vast है. इसमें बहुत कुछ कहा जा सकता है और रिसर्च चल रही है फ्राइड के समय से ही. आपकी बात को मैं कितना समझी हूँ उसको बताने के लिए मैं यहाँ आई के टैमनी जी के कुछ वर्ड्स को एज इट इज बता रही हूँ जो उन्होंने ड्रीम के बारे में बताए. आप समझिए, आप मुझे बताइएगा मैं कहाँ तक समझी हूँ. मैं उनकी बात से कहीं एक दो चीजों में मेरा मतभेद है, वो आप मुझे क्लियर करिएगा. उन्होंने बताया द संस्कृत वर्ड स्वप्ना व्हेन यूज्ड इन इट्स फिलोसॉफिकल सेंस डज नॉट मीन ड्रीम प्योरली सब्जेक्टिव और इल्यूजनरी. In the ordinary sense in which common man understands the word, it is used to indicate the purely mental nature of phenomena, without a material bliss which is taken for granted by the ordinary man in observing and experiencing these phenomena. ये चीज आपने भी अभी कही थी. स्टार्टिंग में आपने बोला कि ये खाली इल्यूजनरी नहीं है. फिर उन्होंने आगे कहते हैं द फैक्ट according to occult doctrine is neither that the manifested universe is material in nature as expounded by the materialistic philosophy of science, nor that it is merely illusion or hallucination created in our minds subjectively, but a definite mental phenomena produced by mental activity of a logos or monad. The illusion lies in not seeing it as much a mental activity or in considering such a mental activity as something outside or independent of the one reality besides which or outside which nothing can possibly exist. तो ये जो मेंटल फिनोमेना है ये उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला. अब क्वेश्चन आता है कि ऑर्डिनरी पर्सन्स भी देखते हैं उसको. अब डज इट डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, क्योंकि आपने भी बताया कि भाई इंसेक्ट्स भी देख रहा है, तो सबके लेवल्स आर डिफरेंट. तो यहाँ इस एक्टिविटी को हम खाली मेंटल माने या उससे नीचे के लेवल पे? नहीं, मैं देखिए अभी हम लोगों ने जो बात की है, जो सबसे पहली बात तो जो अभी आपने आई के तैमिनी जी को कोट किया, वो भी यही एक तरीके से वो भी यही कह रहे हैं कि जो लोगोस है उसके ड्रीम में ये सब हो रहा है एक तरीके से, है ना. तो वही बात जो अभी योगानंद जी ने कही कि भाई ये पूरा संसार एक ड्रीम है, स्वप्नवत अवस्था में है, और हम उस ड्रीम में भी ड्रीम देख रहे हैं एक्चुअली, राइट. लेकिन एक्चुअली हमारा जो हायर जो हम रियल में हैं, जिसको हम लोग हायर ईगो कह लें या आत्मा बुद्धि कह लें, मोनेट कह लें,
उसके लिए जो कि वो एक्टिव हो रहा है हमारे डीप स्लीप में, उसके लिए वो रियल जीवन है, और यहाँ पे इस समय जो हम जी रहे हैं वो उसके लिए ड्रीम है। यू आर ट्राइंग आप मतलब इसको जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो हम यहाँ जीवन जी रहे हैं, जिसको योगानंद जी स्वप्न कह रहे हैं, वो हमारे हायर सेल्फ के लिए स्वप्न है, और हमारे लिए वो स्वप्न है। अगर हम उस सपने में, मतलब सो कॉल्ड सपने में, अगर हम अपने चेतना के हायर लेवल पे गए, जैसा कि अभी श्वेता जी ने कहा या सुमन जी ने कहा कि मेडिटेशन के टाइम पे या इवन स्वप्न के टाइम पे हम हायर कॉन्शियसनेस के लेवल पे टच हुए, तो हम उसको ड्रीम मानते हैं, बट एक्चुअली वो हमारी रियल स्टेट है। तो अगेन ये व्यक्ति टू व्यक्ति डिपेंड करता है कि अब च्वांगसू ने देखा कि वो तितली है, तो वो क्वेश्चन कर रहा है कि मैं च्वांगसू हूँ और मैंने देखा कि मैं तितली हूँ, या मैं तितली हूँ और मैं इस समय ड्रीम कर रहा हूँ कि मैं च्वांगसू हूँ। लेकिन जो रियलिटी है वो इन दोनों के बियॉन्ड है। ना मैं च्वांगसू हूँ, ना मैं तितली हूँ, मैं एक्चुअली वो विटनेस हूँ जो ये देख रहा है कि मैंने ड्रीम देखा। एग्जैक्टली। हाँ, तो वो जो बैकग्राउंड आपकी बात से मुझे वो अष्टावक्र जी का प्रसंग याद आ गया, जो राजा जनक ने एक ड्रीम किया था कि उसमें उनके वो है, तो उन्होंने ये बताया कि ये ड्रीम है कि वो कंफ्यूज कि ये ड्रीम है, या बोले कि ये दोनों ही ड्रीम है ना। इफ यू आर साक्षी, तो ये आपके लिए दोनों। तो यहाँ पे ये सॉल्यूशन हुआ कि इट डिपेंड्स ऑन द लेवल, इट डिपेंड्स ऑन द लेवल, टू व्हिचएवर लेवल यू आर। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू आवाज जी, थैंक यू। और कोई मेंबर हमारे, थैंक यू भाई, कोई कमेंट करना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं? थैंक यू शिखर। थैंक यू सर, आपको देख के बहुत अच्छा लगा। आपसे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत अच्छा आपने। हम तो एक बार सोच रहे थे, ये आपने टॉपिक लिया, उस समय मेरे माइंड में था कि कैसे मतलब इसके बीच में इसको रखूं, मगर इट्स रियली वेरी नाइस और वेरी थॉट प्रोवोकिंग। बहुत लोगों ने अच्छे से इसको अपने को क्लैरिफाई भी कर पा रहे हैं। एनीवे बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच कि आपने बीच में खुद ही सजेस्ट किया और मैंने फिर कहा कि तो बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी सर। नहीं, अपॉर्चुनिटी तो हम लोगों के लिए है, आपकी। चलो ठीक है शिखर, थैंक यू सर। ओके शिखर जी, थैंक यू, बहुत अच्छा बोले। यू कवर्ड एवरीथिंग जो कुछ हो सकता था। सिर्फ एक विद्या जी के लिए मैं पॉइंट कहना चाहूंगी, बिकॉज आई पास थ्रू दैट स्टेज व्हाट शी इज पासिंग थ्रू। बाकी तो उन्हें पता होगा, देखिए हर एक का पर्सनल लाइफ अलग है, कि एक्सेप्टेंस इज अ मस्ट। जो भी आपके सर्कमस्टेंसेस है, यू कांट चेंज अदर्स, ओके मैम। परफेक्शन हमेशा नहीं मिलेगा। जितना हमारा कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है, उसे एक्सेप्ट करके आप पीसफुली जाएंगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक दूसरा, आप सोने से पहले स्वाध्याय कर सके, कुछ पढ़ सके, अच्छी बात है। न भी करें तो बिस्तर में जाने के बाद आप मन में ओम का जाप कीजिए। विद इन नो टाइम यू विल गेट अ वेरी गुड स्लीप, दैट विल गिव पीस ऑफ माइंड टू यू। श्योर मैम, आई विल ट्राई। ये मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ। जब तक आप किसी भी और से कंसल्ट करती हैं, ये थोड़ा ट्राई कीजिए, बिकॉज अपने साथ सर्कमस्टेंसेस के साथ एक्सेप्ट करना बहुत आसान नहीं होता है और बहुत जल्दी नहीं हो पाता है, क्योंकि हम दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ पाते, सर्कमस्टेंसेस नहीं समझ पाते, हम सिर्फ चाहते हैं, तो हमारा उन पे कोई कंट्रोल नहीं है। क्योंकि हम खुद को ही नहीं कंट्रोल कर पा रहे, तो हम दूसरों को कैसे कंट्रोल करेंगे? ये एक बहुत बड़ी चीज है। तो मैं ज्ञान नहीं बांट रही हूँ, लेकिन अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, क्योंकि उससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। यू जस्ट ट्राई, क्योंकि जब तक आप एक दिन को देखिए, पूरा देखिए सुबह से शाम तक,
ये देखिए कि उसमें आपने किससे क्या एक्सपेक्ट किया, या आप क्या नहीं कर पाई, नहीं कर पाई तो क्यों नहीं कर पाई, या आप कौन सी चीज छोड़ती या कौन सी दूसरी चीज करती कि आप जो आप चाहती थी वो कर पाती। क्या वो संभव था कर पाना, तो आप ऑल्टरनेट कीजिए, और यदि वो संभव नहीं था तो आप उसे एक्सेप्ट कीजिए। बस Good point, इट्स ma'am. I will try. वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। आपको कोई भी हिप्नोटिज्म, इधर उधर कंसल्टेशन, मेडिकेशन किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि एट बेस्ट एनी एलोपैथिक विल ओनली गिव यू स्लीपिंग पिल्स। Correct. और आपकी लाइफ की बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आप उन्हें नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे। So this is purely, you have to understand yourself, you have to analyze your day, your working, your environment, your circumstances, because you don't have control on your father, mother, brother, husband, any circumstances, office, boss. I am not saying you curtail your personality, but at the same time you have to understand them as well. आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, आप 2-4 दिन ये करके देखिए प्रैक्टिस, इफ इट हेल्प्स, नथिंग लाइक दैट। You're right, ma'am. I will definitely try. Thank you for your insights. वेलकम। पर शिखर जी का तो कमाल का होता है, कुछ सवाल, बहुत सारे सवाल आते जा रहे थे, पर वो आपके लेक्चर में वापस आते जा रहे थे कि उसे हम देख सके। सारे रिप्लाई ऑटोमेटिकली आ गए शिखर जी। थैंक यू, थैंक यू शिखर सर, बहुत थैंक यू शिखर सर। लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू इन दिल्ली। शिखर जी बहुत बहुत राजीव जी, दोनों राजीव जी ने बहुत अच्छा किया आज का प्रोग्राम रख के, बहुत समय के बाद शिखर जी को सुना। ओके, थैंक यू सर, नमस्कार। थैंक यू राजीव जी, थैंक यू। थैंक यू शिखर जी। थैंक यू। हाँ बहुत हाँ हाँ एक ही बात है, आप एक भी बोलेंगे तो भी हम दोनों को ले लेते हैं, हम दोनों ले लेते हैं। तो अब हम मीटिंग को क्लोज करते हैं विद यूनिवर्सल प्रेयर। O hidden light, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. So thank you to all. Thank you शिखर जी। हम फिर आगे मिलेंगे, शिखर जी को फिर हम इनवाइट करेंगे। आप सबका धन्यवाद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू, गुड नाइट।